नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। थप्पड़ कांड के बाद जेल की काली कोठरी में रात बिताने वाले देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देवली उनियारा में हुए थप्पड़ कांड और आगजनी के बाद नरेश मीणा एक के बाद एक नई मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं असल में ये पूरा माजरा क्या है। थप्पड़ कांड और आगजनी के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नरेश मीणा के साथ पकड़े 52 लोगों को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस बीच जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा और नरेश मीणा की बातचीत को लेकर सामने आया है कि जिला कलेक्टर ने नरेश मीणा को 6 कॉल किए थे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। एसडीएम और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने भी कलेक्टर से बात करवाने की कोशिश की, मगर नरेश मीणा ने बात नहीं की। वहीं दूसरी ओर प्रशासन अगर चाहता तो नरेश मीणा को थप्पड़ कांड के बाद गिरफ्तार कर सकता था। अगर ऐसा होता तो देवली उनियारा में आगजनी और बवाल नहीं होता। जबकि देवली उनियारा की जनता की माने नरेश मीणा की गलती कम और प्रशासन की गलती ज्यादा दिख रही है। किरोड़ीलाल मीणा के सामने देवली में बातचीत करते हुए एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो साफ साफ कह रही है नरेश मीणा की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जिला कलेक्टर को बुलाया था पर वो नहीं आई। वहीं जिस एसडीएम को नरेश मीणा ने थप्पड़ जड़ा, उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जिला कलेक्टर मैडम ने कहा था कि देवली में चुनाव का बहिष्कार तोड़वाओ और वोट दिलवाओ। मैंने कलेक्टर के कहने पर जबरदस्ती वोट दिलवाई थी। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कभी नरेश मीणा को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं, तो कभी ऐसा लग रहा है उनकी बाकी जिंदगी जेल में कटती दिख रही है। और खैर, ये रहा अब तक का घटनाक्रम और बयानबाजी। लेकिन ताजा जानकारी ये है कि जाट समाज नरेश मीणा को इस कदर फंसाने की तैयारी कर चुका है कि अब वो पूरी जिंदगी ही विधानसभा पहुंचने के सपने लेता रहेगा, लेकिन शायद ही पहुंच पाए। नरेश मीणा ने जिस एसडीएम को थप्पड़ जड़ा वो जाट है। ऐसे में जाट समाज अब एसडीएम अमित चौधरी के पक्ष में उतर आया है। जाट समाज ने राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये आग अब पूरे राजस्थान के जाट समाज में पहुंच गई है और जाट समाज नरेश मीणा पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर अड़ चुका है। जाट समाज जो इस मामले में प्रमुख विरोधी के रूप में उभरा है। जाट समाज ने न केवल नरेश मीणा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, बल्कि यह भी कहा है कि मीणा को आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जाट समाज के नेताओं का कहना है कि ऐसे व्यक्तियों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिस्सा बनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जो सार्वजनिक रूप से अधिकारियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करे। उनका यह भी मानना है कि इस घटना से लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है और इससे समाज में नकारात्मक संदेश जाता है। इस विवाद के बाद जाट समाज ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस मामले में जल्द और कठोर कार्रवाई नहीं करती तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जाट समाज के नेताओं ने मांग की है कि नरेश मीणा के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। वहीं नरेश मीणा को शुक्रवार 15 नवंबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का आदेश दिया। अब नरेश मीणा को टोंक जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या उपद्रव को रोका जा सके। ये मामला न केवल स्थानीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और कानून के राज पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि जाट समाज की मांग पर नरेश मीणा पर चुनाव लड़ने को लेकर आजीवन प्रतिबंध लगता है या फिर नहीं। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।